हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। आई होप सो कि आपका सब बढ़िया होगा। चलिए, आज हम लोग बेसिक सीरीज का लेक्चर नंबर 22 देखेंगे। और आज हम लोग देखेंगे अनुपात यानी रेशियो। हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि व्हाट इज रेशियो एंड व्हाट इज द रीजन टू कम द चैप्टर ऑफ रेशियो इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में रेशियो यानी अनुपात क्यों आया है, और रेशियो में क्या प्रॉपर्टीज है, क्या लिमिटेशंस है, सारे चीजों का आज इंट्रोडक्शन करेंगे हम, है ना। अच्छा, एकेडमिक तौर पर हम आज भी नहीं बना रहे हैं, ये बेसिक सीरीज है। फंडामेंटल चीज को समझने के प्रयास करेंगे कि रेशियो क्या है। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। तो आज हमारा बेसिक सीरीज का लेक्चर नंबर 22। और आज हमारा टॉपिक जो है वो है रेशियो। क्या है? रेशियो, अनुपात। क्या है? अनुपात, है ना। तो सबसे पहले हम समझने का प्रयास करेंगे कि अनुपात यानी रेशियो क्या है, क्यों है मैथमेटिक्स में, है ना। तो देखो, रेशियो रेशियो एक्चुअली में आता है कंपैरिजन करने के काम में। रेशियो का काम यानी अनुपात का मेन काम है, रेशियो का मेन काम है तुलना करना, है ना। अनुपात अनुपात का मेन काम है कंपैरिजन करना। कंपैरिजन करना, है ना। कंपैरिजन करना यानी तुलना। तो इसका मेन काम है तुलना करना, है ना। रेशियो क्या करता है? कंपैरिजन करने का काम करता है। अच्छा, यानी तुलना करने के काम में आता है। किसी दो ऑब्जेक्ट को अगर तुलना करना है किसी भी तरह से, जैसे हाइट हाइट का करना है, रिचनेस का करना है, तो इन सब सारी चीजों में ही कंपैरिजन का यूज होता है। यानी अगर तुलना करने की बात जैसे आएगी, आप समझ लेना कि आपको रेशियो कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए? रेशियो। अच्छा, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं, है ना, कि क्या ये करता है, कैसे करता है, और क्या इसका लिमिटेशंस है। तो रेशियो का मेन काम है कंपैरिजन। अच्छा, कंपैरिजन फॉर व्हाट, ये भी एक बात है कि किस चीज का ये कंपैरिजन करता है। कंपेयर कंपैरिजन फॉर व्हाट, कंपैरिजन फॉर व्हाट यानी किस चीज का तुलना। ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है ना। तो देखो, इसमें किस चीज का तुलना करना है। तो इसमें किस चीज का तुलना किया जाता है? तो इसमें तुलना किया जाता है सेम फिजिकल क्वांटिटी यानी समान भौतिक राशि का। समान भौतिक राशि का मतलब है, सेम फिजिकल क्वांटिटी का मतलब है हाइट का हाइट से, है ना, पैसा का पैसा से, है ना, रिचनेस का रिचनेस से, है ना। तो ये है कि सेम चीज का तुलना करेगा। ये नहीं कि किसी का हाइट तो किसी का पैसा, इस तरह का ये नहीं करता। ये हाइट है तो हाइट का करेगा, है ना, रिचनेस है तो रिचनेस का करेगा। तो याद रखना, सेम फिजिकल क्वांटिटी का करेगा। सेम फिजिकल क्वांटिटी, है ना। सेम फिजिकल क्वांटिटी यानी समान भौतिक राशियों का ये तुलना करता है। समान भौतिक राशियों का, है ना, समान भौतिक राशियों का, समान भौतिक राशियों की तुलना, राशियों की तुलना, समान भौतिक राशियों की तुलना करने का ये काम करता है। तो कंपैरिजन फिर किसका करेगा? तो समान फिजिकल क्वांटिटी यानी समान भौतिक राशियों का, सेम फिजिकल क्वांटिटी है मत कहने मतलब है ना, हाइट का हाइट से, है ना, रिचनेस का रिचनेस से, है ना, इस तरह से चीजों का ये करता है। एज का एज से, इस तरह से करेगा। ये नहीं कि एज का कर रहा हाइट से, ऐसे नहीं। तो रेशियो का मेन काम है होता है कंपैरिजन करना, मतलब
तुलना करना। कंपैरिजन किस चीज का? तो बोलता है सेम फिजिकल क्वांटिटी का। सेम फिजिकल क्वांटिटी यानी समान भौतिक राशि। क्या समान भौतिक राशि? यानी अगर हाइट है तो हाइट का, रिचनेस है तो रिचनेस का, एज है तो एज का। चलिए अब देखते हैं कि कैसे इसका करता है ये कंपैरिजन और क्या इसका लिमिटेशंस होता है। देखो देखो सपोज एक एग्जांपल से लेते हैं, है ना, एक एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल समझिए आप कि दो आदमी है ना, ए और बी, ठीक है, इन दोनों का रेशियो है सपोज 3:2, है ना, या इसको ऐसे भी लिखा मिलता है कि ए रेशियो बी बराबर कितना है, मान लो 3:2, दोनों की चीज है, ठीक है। अब इससे क्या क्या समझ में आता है, क्या हुआ इससे, है ना। तो सबसे पहले ये जान लो कि इसका मतलब है कि ए बाय बी इज इक्वल टू 3/2, यानी ए टू बी इज इक्वल टू 3/2। इसका पहला जो मीनिंग निकला, ये निकला कि ए जो है ना, ए, इसका अगर हाइट का अगर ये कंपैरिजन हो रहा था, ए का हाइट बी के हाइट से बड़ा है, ए का हाइट बी के हाइट से बड़ा है, या आप ऐसा कर सकते हैं बी का हाइट ए के हाइट से छोटा है। लेकिन कोई इस भ्रम में नहीं जीना है या जिएगा कि ए का मतलब 3 हो गया और 2 का मतलब ये हो गया, बी का मतलब 2 हो गया। ये जो कॉन्सेप्ट है ये गलत है। अगर कोई सोच रहे हैं कि ए 3 है और बी 2 है तो ये गलत है। अगर कोई सोच रहे हैं एक 3 है और बी 2 है तो ये पूरी गलत कॉन्सेप्ट है। बस ये बता देता है कि ए का हाइट बी के हाइट से बड़ा है। तो सबसे पहला इसका जो प्रॉपर्टी है, रेशियो टेल्स अस विच क्वांटिटी इज लार्जर, यानी अनुपात, है ना, रेशियो बोले तो अनुपात, है ना, बड़ा छोटे के बारे में, बड़ा और छोटा यानी कौन बड़ा और कौन छोटा है इसके बारे में बता देता है ना। बड़ा किसी भी रेस्पेक्ट में, बड़ा या छोटा, है ना, बता देता बता देता है है ना, बड़ा और छोटा बता देता है ना। बड़ा और छोटा कौन है ये बता देगा। तो रेशियो ना बड़ा और छोटा जरूर डिसाइड करता है, बड़ा और छोटा जरूर डिसाइड करता है ना, बड़ा और छोटा जरूर डिसाइड करता है ना। कि रेशियो में ये पता चल जाएगा कि ए बाई बी इज इक्वल टू 3/2 है, तो ए बी से हाइट में क्या है, बड़ा है, या रिचनेस का है तो अगर, तो ए बी से रिच है, तो ए बड़ा और छोटा कौन है ये बता देता है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि ए का मतलब 3 है यहाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, जो कि अमूमन सभी सोचते हैं। और बी का भी मतलब 2 है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ए का मतलब 3 है ये नहीं है, बी का मतलब भी ये है ना 2 है, ये एकदम मीनिंग नहीं होता, एकदम नहीं होता है। बस ये पता चल जाता है कि ए का हाइट बी के हाइट से बड़ा है। अच्छा, अब एक चीज समझो, है ना, ये कंपेयर ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी करता है, यानी तुलना किन किन चीजों का, सेम फिजिकल कंपेयर ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी, सेम फिजिकल क्वांटिटी का, यानी समान भौतिक राशियों का ही ये तुलना करता है। ये नहीं कि एक हाइट है तो एक का पैसा है, ऐसा तुलना नहीं करता, सेम चीज का तुलना करता है। अच्छा, इसके बाद रेशियो, रेशियो में एक चीज आप नोट करो, देखो क्या इसका मीनिंग होगा, है ना। देखो, ठीक है, इसमें रेशियो कांट टेल अस एग्जैक्ट फिगर, रेशियो कभी भी एग्जैक्ट चीज नहीं बता सकता है, रेशियो एग्जैक्ट चीज नहीं बता पाता है कि ए का मान यहाँ कितना है ये नहीं बता सकते हैं, बी का मान कितना ये बता नहीं सकते हैं। तो रेशियो, है ना, रेशियो, है ना, एग्जैक्ट चीज नहीं बता पाता है, एग्जैक्ट चीज नहीं बता पाता है, चीज नहीं बता, नहीं, एग्जैक्ट चीज नहीं बता पाता है।
हाँ, तुलना जरूर करके ये बता देता है कि कौन बड़ा और कौन छोटा है। लेकिन आप इनसे इससे ये उम्मीद मत कर लेना कि ए का मान कितना है और बी का मान कितना है। ऐसे मत सोच लेना कि ए का मान 3 है और बी का मान 2 है। ये जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल ही इसको ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है आपका। ए का मान यहाँ 3 और बी का मान 2 नहीं होता है ना। ये कंपेयर करता है सेम चीज का, और रेशियो ये नहीं बता सकता ए 3 है और बी 2 है। ये एकदम बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। इसको हम एग्जाम्पल से भी समझते हैं। देखो, जैसे अभी एक एग्जाम्पल जैसे हम लिए थे, ए इज टू बी लिए थे। ए इज टू बी इज कितना था, 3/2। अच्छा, इसी को और लिख सकते हैं, है ना। ए इज टू बी बराबर कितना है, 3:2। देखो, इसका मतलब एकदम दिमाग में रख लो कि एग्जैक्ट चीज नहीं है कि ए का मतलब 3 हुआ नहीं, बी का मतलब 2 हुआ नहीं। तो अब देखो ये, लेकिन ये जरूर है कि ए जो है ना, इससे क्या क्या पता चल रहा है, इससे ये पता लग रहा है कि ए बड़ा है किससे, बी से। बी छोटा होगा, ए बड़ा होगा। अच्छा, एग्जैक्टली आप नहीं कह सकते हैं कि ए जो है 3 है, गलत कॉन्सेप्ट। अच्छा, ये है बी 2 है, ये भी आपका गलत कॉन्सेप्ट। अच्छा, है ना। अच्छा, अब यहां पर समझो, एक चीज समझो, अगर ए बाय बी का रेशियो 3/2 है, तो जैसे यहाँ ए है, ये मान लो बी है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना। तो अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे ये है रुपया का हम तुलना कर रहे हैं, है ना। तो ये 3 रुपया हो सकता है कि ये 3 रुपए हो, है ना। इसके पास 2 रुपया हो। अच्छा, इसके पास हो सकता है 30 रुपया हो, कितना हो, 30। और इसके पास 20 रुपया हो। अच्छा, इसके पास 300 रुपया हो, कितना हो, 300 रुपए, ठीक है। कितना हो, 300, कितना हो, 300। अच्छा, तो ये भी हो सकता है कि इसके पास 200 हो, है ना। अच्छा, इसके पास है, मान लिया जाए, ठीक है, इसके पास है मान लो 3000, कितना है, 3000 रुपए। तो इसके पास हो सकता है 3000, तो इसके पास 2000। अच्छा, इसके पास है मान लो 30,000, ठीक है। तो इसके पास हो सकता है 20,000। अब करके कहीं पर भी आप देख लीजिए रेशियो, है ना। इसी तरह से आप समझिए, इसी तरह से कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप गौर कीजिए कि क्या हो रहा है। यहाँ पर कहीं पर भी देख लीजिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि ए और बी दोनों का जब हम रेशियो कर रहे हैं, ए और बी दोनों का जब हम रेशियो कर रहे हैं कहीं पर भी, देखो 3:2 करेंगे तो यहाँ भी हमारा आ जाएगा 3/2। अच्छा, यहाँ पर भी इन दोनों का रेशियो करेंगे, 0 0 कट जाएगा, यहाँ पर भी 3/2। कहीं पर भी आप देख लीजिएगा तो 3/2 ही आ रहा है ना। तो ए 3 और 2 भी हो सकता है, 30 और 20 भी हो सकता है, 300 200 भी हो सकता है, 3000 2000 भी हो सकता है, 30,000 30,000 20,000 हो सकता है। यहाँ 3 लाख है तो यहाँ 2 लाख हो सकता है। लेकिन रेशियो तो हर जगह समान है, रेशियो कहीं पर भी थ्रू आउट क्या है, समान है। तो ऐसे में आप क्या देखते हैं कि ए बाय बी जो है, ए बाय बी जो हमारा 3/2 दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ए 3 ही है और बी 2 ही है, ऐसा बात नहीं है। हाँ, ये जरूर है, आप ये यहाँ से देख सकते हैं कि अगर ए 3 रुपया है, ए 3 रुपया है, तो बी कितना है, 2 रुपया। अगर ये 30 रुपए है तो ये 20 रुपए, अगर ये 300 है, 200। तो हर बार ये पता लग रहा है ए जो है बी से क्या है, बड़ा है। लेकिन एग्जैक्टली ये नहीं बता सकता, क्योंकि अगर ये 3 है, 2 हो सकता है, ये 30 भी तो हो सकता है, ये 20 हो सकता है, ये 300 हो तो भी यहाँ 200, इन दोनों का रेशियो करते जाओ, 3000 रेशियो 2000, फिर भी देखो 3:2, 30,000 20,000, सब जगह रेशियो क्या है, सब जगह का रेशियो है 3:2, 3:2। तो हर जगह का रेशियो क्या है, समान है, इक्वल है। इसीलिए कह रहे थे कि रेशियो जो है, इधर देखो, इसलिए हम लिखे थे कि रेशियो एग्जैक्ट चीज नहीं बता सकता है कि ए के पास कितना और बी के पास कितना है। लेकिन यहाँ ये भी था, ये जरूर ये बता देता है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो जैसे a = 3, b = 2 है, तो ए बी से क्या है, बड़ा है।
देखो, इसको एग्जाम्पल से भी हम समझा है, इसको आप समझने का प्रयास कीजिए कि देखिए ए जो है अगर 3 है तो वो 2 है, अगर ये 30 है तो ये 20 है, ये 300 है तो ये 200, अगर ये 3000 है 2000, अगर 30,000 है तो ये हमेशा 20 से क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। लेकिन कितना है ये तो पता नहीं चल रहा है, क्योंकि आपको सिंपल वहां कितना लिखा हुआ था, सिंपल वहां लिखा हुआ था 3/3:2, तो रेशियो तो हर हमेशा इसी, अगर इसके पास 3 करोड़ है तो इसके पास 2 करोड़ है, तो एग्जैक्ट चीज ये नहीं बता पाता है, रेशियो एग्जैक्ट चीज नहीं बता सकता है। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट चीज आप गौर कीजिए, यहाँ क्या हो रहा है, एक चीज आप गौर करना है ना, यहाँ पर एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आप गौर कर सकते हैं, और ध्यान दीजिए। एक चीज देखना, अगर रेशियो जैसे A/B का है ना 3/2 है, ठीक है, अगर ए अगर ए अगर ए है ना, चलिए कलर चेंज करते हैं, अगर ए 3 है तो B 2 है, ठीक है, अगर ए 30 है, ध्यान से सुनना, तो B कितना है, 20 है, रेशियो करके देख लो, फिर 3/2 आ जाएगा। अगर ए 300 है तो B कितना होगा, 200 होगा। अच्छा, अगर ए 3000 है, ध्यान से सुनना, तो B कितना होगा, B 2000 होगा। अच्छा, अगर ए है ना 30,000 है तो ये कितना होगा, 20,000 होगा, ठीक है। अब एक बात समझो, देखो यहां पर क्या एक चीज हुआ, अगर सेम, यहां समझना ये इंपॉर्टेंट फेज है, देखो अगर इसमें 3 में, अगर यहाँ 30 बनाने के लिए कितना मल्टीप्लाई हुआ, 3 बनाने में 3 से कितना मल्टीप्लाई हुआ, देखो ये ए वाला था, ये बी वाला, तो 3 में आपने मल्टीप्लाई किया है कितना, 30 बनाने के लिए। 30 बना होगा कैसे, जब 3 में आपने 10 से मल्टीप्लाई किया होगा। तो एक बात याद रखना, बी में भी तब यहाँ 10 से ही मल्टीप्लाई होना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर समझो, अगर आपने 300 बनाया है, आपने 300 तो कितना मल्टीप्लाई किया है, 100 से। अच्छा, तब 2 में भी सेम 100 से ही मल्टीप्लाई होगा। अगर 3000 मान लो इसको बनाया है, 3000 कितना मल्टीप्लाई किया है, तो इसमें मल्टीप्लाई किया है 1000 का, कितना, 1000, तो इसमें भी कितना मल्टीप्लाई होगा, 1000 ही हुआ है। तो एक बात समझो, रेशियो भले एग्जैक्ट चीज नहीं बता पाता है, लेकिन इतना तो बता देता है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। देखो यहाँ पर भी पता चल रहा है, अगर ये 30 है तो ये 20 है ना, तब ये कितना है, 20 है। अगर ये 300 है तब ये कितना है, 200 है। अगर ये 3000 है तब ये कितना है, 2000 है। तो एक चीज समझो आप कि हमेशा ए बी से क्या हो रहा है, बड़ा, क्योंकि रेशियो कितना था, 3/2 का था। और एक चीज आप गौर करो, अगर इसमें 10 मल्टीप्लाई है तो इसमें भी 10 है, अगर इसमें 100 मल्टीप्लाई रहा तो इसमें भी 100, अगर इसमें 1000 हो रहा है तो इसमें भी 1000 हो रहा है। तो एक बात समझना कि रेशियो में, अगर ए में आप जनरल बात कर रहे हैं, अगर रेशियो में ए में अगर कोई एक नंबर है, जैसे के क्या है, कोई नंबर है, अगर के से मल्टीप्लाई हो रहा है तो याद रखना बी में भी के से ही मल्टीप्लाई होगा, है ना, बी से में कितना मल्टीप्लाई होगा, के से ही मल्टीप्लाई होगा, है ना, इस बात को आप समझिए, है ना। यानी अगर रेशियो में क्या होता है, सेम सेम चीज ही मल्टीप्लाई होता है एग्जैक्टली लाने के लिए, है ना। अगर यहां पर मान लिया जाए जैसे कि 3:2 है, ए का है 3, ए रेशियो बी, है ना, मान लिया जाए 3:2 है, तो याद रखना इस केस में अगर आप ए चूंकि एग्जैक्ट चीज बता नहीं सकता है, हम बता रहे हैं, इसका मतलब 3 नहीं होता है, इसका मतलब होता है अगर लेट, अगर ए को 3 के मान रहे हैं यानी मल्टीप्लाई के से कर रहे हैं, तो बी में भी मल्टीप्लाई 2 से ही करना है, 2 के से करना है।
बात समझ में आया? तो इस तरह के बात समझना, इसीलिए रेशियो में या तो आपको के मिलेगा। अच्छा के है तो एक नंबर लिखे हम, ऐसा नहीं है, एक्स भी रह सकता है। अब ऐसा मत सोचना यार कि एक अगर एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बी में भी कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यही रीजन है, क्यों? क्योंकि ए इज टू बी एग्जैक्ट चीज नहीं बता सकता है ना। एग्जैक्ट चीज अगर इसमें मान लिया जाए हमको पता लग गया कि इसमें 10 से मल्टीप्लाई हुआ तो ऑब्वियस सी बात है इसमें भी 10 से होगा। तो इसमें अगर के से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसमें भी के से होगा, अगर एक्स से इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसमें भी एक्स से होगा, है ना। तो याद रखना अगर ये 3x है तो ये 2x है। हाँ तो रेशियो, तो रेशियो के बारे में हम लोग क्या क्या जाने, देखो समझ में आया बात, समझ में आया। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे सपोज दैट कि दो पर्सन्स का हाइट का हम रेशियो ले रहे हैं, दो पर्सन है, मान लेते हैं पी और क्यू, ठीक है, पी क्यू, और इन दोनों के हाइट का रेशियो है 4:3। तो देखिए इससे क्या पता लगा, ध्यान से सुनो, इससे ये पता लगा कि पी और क्यू में पी बड़ा है किससे, क्यू से, पी बड़ा है किससे, क्यू से। सबसे पहला पता चला कि पी जो है क्यू से बड़ा है। नंबर टू, एग्जैक्ट चीज नहीं पता चला कि पी क्यू का एग्जैक्ट कितना कितना हाइट है, ये पता नहीं चल पाता, रेशियो में ये लिमिटेशंस है, एग्जैक्ट हाइट, है ना, एग्जैक्ट हाइट के बारे में ये बता नहीं पाता है। अच्छा एक बात और, रेशियो में आप देख रहेंगे कहीं पर भी ये क्या है, यूनिट नहीं है, ये नहीं कि यहाँ 4 मीटर है यहाँ 3 मीटर नहीं है, तो रेशियो हैज नो यूनिट, रेशियो का अपना कोई यूनिट नहीं होता है, रेशियो हैज नो यूनिट, अपना कोई इकाई नहीं है, इकाई बोले तो किलोग्राम मीटर सेंटीमीटर ये नहीं होता है, हैज नो यूनिट एट ऑल, अपना कोई इकाई नहीं होता है, होना भी नहीं चाहिए, है ना। तो ये सब सच, जैसे P इज टू क्यू 4:3 है तो इसका मतलब है P क्यू से बड़ा है, चाहे सेम चीज का है। अच्छा सेम चीज का ही कंपैरिजन होना है, ये हम पहले ही बता चुके हैं, हाइट का हाइट से, रिचनेस का एज से, अगर यहाँ पर हाइट का हो रहा है तो P क्यू से बड़ा है। अच्छा P क्यू कितना कितना है ये नहीं बता सकता है। अच्छा इसमें कोई यूनिट नहीं है इसलिए रेशियो का कोई यूनिट हो नहीं सकता। अच्छा ऐसा क्यों है जरा सोचो, आप खुद सोचो, ऐसा इसलिए है ना, ये इसलिए है कि मान लिया जाए ए का ए का ए का, है ना, हाइट है मान लिया जाए 30 मीटर, ठीक है, बी का हाइट है तब 20 मीटर, ठीक है। अच्छा आप खुद सोच के देखो, जब आप इन दोनों का रेशियो करोगे, इन दोनों का, तो क्या लिखोगे, 30 मीटर, है ना, रेशियो बटा मतलब रेशियो, रेशियो, तो ये और ये सबसे पहले तो वही कट जाएगा, सबसे पहले तो मीटर मीटर कटेगा, तो हमारा आया कितना 3:2। तो देखिए आप उसी तरह अगर वेट का करेंगे तो वेट वेट में पहले केजी केजी ही कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, इसलिए रेशियो हैज नो यूनिट एट ऑल, इसका अपना कोई अनुपात नहीं होता है। अच्छा तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट चौथा बात कि अगर ए को आपने के, अगर ए को इस जगह पर आपने माना है 4k, तो एक बात याद रखना, के से मल्टीप्लाई किया है तो बी में भी आप याद रखना के से ही मल्टीप्लाई होगा। अगर एग्जैक्ट चीज लाना है, देखो अगर इसमें के से मल्टीप्लाई हुआ तो बी में भी के से मल्टीप्लाई होगा। तो रेशियो का जब भी कभी भी प्रॉब्लम बनाना तो इस बात को दिमाग में रखना कि रेशियो के केस में या तो आप जो भी डिजिट देगा एग्जैक्ट, चूंकि एग्जैक्ट चीज नहीं बता सकता है, तो इसमें अगर के से मल्टीप्लाई हुआ तो इसमें भी के से मल्टीप्लाई करना है। तो रेशियो के केस में के से मल्टीप्लाई कर देना या फिर एक्स वाई जेड जो भी करना लेकिन करना है, बोलो। तो रेशियो का मतलब यही है। चलिए एक बार बहुत तेजी से हम लोग सिनॉप्सिस कर रहे हैं रेशियो के बारे में, उसके बाद एक एग्जांपल लेंगे। देखो रेशियो अनुपात क्या है, रेशियो देखिए, रेशियो सबसे पहला, सबसे पहला, है ना, रेशियो एग्जैक्ट चीज नहीं बता सकता, है ना। रेशियो जैसे एक एग्जांपल से ही समझ लेते हैं। सबसे पहले जैसे दो क्वांटिटी के बीच का एक रेशियो है, दो क्वांटिटी है ना, जैसे ए रेशियो बी, है ना, मान लेते हैं
4:3 है। ध्यान से सुनना, 4:3। अब देखो इसमें क्या क्या मैसेज छुपा आपको तेजी से समझना है। सबसे पहला है ना रेशियो, इससे ये पता लग जाता है ए बी से बड़ा है ना। किस केस में? सेम फिजिकल क्वांटिटी में, है ना। एज का एज से, है ना, हाइट का हाइट की, अगर यहाँ पर एज एज का हो रहा है तो ए बी से बड़ा है। नंबर 1 पहले ये चीज पता लग गया। नंबर 2 आपको क्या पता लग गया? नंबर 2 आप ये जान लीजिए इसका कोई यूनिट नहीं है। इट हैज नो यूनिट, इसका कोई इकाई नहीं होता है। इकाई बोले तो केजी ग्राम नहीं होता है। इट हैज नो यूनिट, इसका कोई ये नहीं होता है। अच्छा, रेशियो एग्जैक्ट चीज नहीं बता सकता है। ये नहीं सोच लेना कि ए जो है ना, ए 4 है, ऐसी बात नहीं है। ए कितना है? 4 है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। देखो ए को अगर कोई समझते थे 4 है तो गलत कॉन्सेप्ट है ना। अगर कोई समझते थे कि बी 3 है तो भी ये गलत कॉन्सेप्ट है ना। तो रेशियो एग्जैक्ट चीज नहीं बता सकता है, यानी इसमें ये पता लगा कि रेशियो बोले तो अनुपात, एग्जैक्ट, है ना, रेशियो एग्जैक्ट चीज नहीं बता पाता है, एग्जैक्ट नहीं बता पाता है। चौथा पॉइंट आप इसका समझो। चौथा पॉइंट इसका ये है कि अगर आपने ए में के से मल्टीप्लाई किया, है ना, के से या एक्स से, तो बी में भी ऑब्वियस सी बात है 3 से ही मल्टीप्लाई होना है। समझे? तो रेशियो का यही 4 मीनिंग तुरंत समझ में आ जाएगा। इस पॉइंट को आप दिमाग में रखना। तो रेशियो बिना के नहीं लिखा जाता है, बिना एक्स के नहीं लिखा जाता है। तो A:B अगर मान लिया जाए दो क्वांटिटी है A:B 4:3, तो इससे पता चल जाएगा ए बी से बड़ा है, सेम फिजिकल क्वांटिटी है। अच्छा, इसका कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि यूनिट यूनिट ही कट जाएगा। जैसे ये 40 kg है, 30 kg है वेट में, तो केजी कट जाएगा तो कोई यूनिट नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं होता ए बी 4 है और बी 3 है, बिल्कुल गलत है। रेशियो एग्जैक्ट चीज नहीं बता पाता, इसलिए कट किए हैं। अच्छा, अगर ए में के से मल्टीप्लाई किया तो बी में भी के से मल्टीप्लाई करना है। बोलो समझ में आया? समझ में आया? तो रेशियो का ये मीनिंग होता है। चलिए अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, है ना, और इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखो एक क्वेश्चन क्या है ना, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स रेशियो का, प्रैक्टिकल, है ना, क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। देखो सबसे पहले बात समझो। सबसे पहला क्वेश्चन 1 देखो, बोलता है एक ट्रायंगल है, एक त्रिभुज है। अच्छा, उसके एंगल्स का रेशियो, एंगल्स रेशियो यानी कोणों का अनुपात, कोणों का अनुपात, है ना, कोणों का अनुपात कितना दे दिया है? 1:2:3, 3 कौन होते हैं ये दे दिया है। 1:2:3 है, ठीक है। देन आपसे पूछ क्या रहा है, ध्यान से सुनना। देन आपसे पूछ रहा है ना, एंगल्स की एग्जैक्ट एंगल्स, कि एग्जैक्ट एंगल्स कितना कितना होगा, एंगल्स कितना कितना होगा। देखो सबसे पहला कितना कितना, क्वेश्चन समझो। एक ट्रायंगल है जिसका अनुपात एंगल्स का कितना दे दिया, 3 एंगल होता है, तो 1:2:3 है। अच्छा, तो पूछता है एंगल्स कितना कितना होगा। तो देखो सबसे पहले ये बात समझो कि यहाँ रेशियो है, ऐसा थोड़े ना कि एक एंगल 1 हो गया, दूसरा 2 हो गया, तीसरा 3 हो गया, तब तो 3 2 5 4 6 होता है। जबकि ट्रायंगल्स का रेशियो हमेशा कितना होता है, तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। तो कहाँ हो रहा है, वो तो 6 ही हो रहा है। तो पहले ये बात तो ही जान लेना कि कभी भी इसको आप ये मत सोच लेना कि ये 1 2 3 है। तो इस सवाल को आप कैसे बनाया जाए, सबसे पहले तो मान लेना, लेट, माना, है ना, माना एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, एंगल्स ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुजों के कोण, माना त्रिभुजों, त्रिभुजों के कोण मान लिए, है ना, आर, है ना, क्या क्या है मान लेते हैं,
जैसे 1 है तो 1x या 1k x मान लो। अच्छा दूसरा में तब अगर एक में x से मल्टीप्लाई किए, दूसरा में ये x से मल्टीप्लाई 2x, और तब तीसरा कितना हो गया 3x। तीनों हो गया, तो एक हो गया x 2x और 3x। अच्छा अब यहां पर समझो तीनों का अब एंगल कितना कितना निकला, एक निकला x, एक निकला 2x, एक निकला 3x। अब हम लोग क्या जानते हैं, है ना, हम लोग जानते हैं वी नो, वी नो क्या हम लोग जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि सम ऑफ ऑल ट्रायंगल्स कितना होता है 180, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो जब तीनों कोणों का योग 180 होता है तो इसमें अगर के x से मल्टीप्लाई हुआ 1 में तो एग्जैक्ट चीज आया, 2x से मल्टीप्लाई हुआ एग्जैक्ट चीज आया, 3x से मल्टीप्लाई हुआ। तो गौर करना आप सब में अगर x मल्टीप्लाई है सब में x ही की है। अच्छा तीनों का सम कितना होता है, तीनों का सम होता है 180 डिग्री, हो गया 180 डिग्री। अच्छा अब यहां पर आना तो 3 3 6x। अच्छा अब यहां पर क्या है, ये हो गया। अच्छा अब यहां पर क्या है, ध्यान से सुनो, तो यहाँ पर हमारा x का मान कितना निकलेगा, x का मान हमारा निकलेगा, है ना, x का मान कितना निकलेगा, x का मान कितना निकल जाएगा, तो यहाँ से हमारा x का मान निकलेगा, x का मान होगा 180 डिग्री बाय 6। अच्छा अब इसको काटो, अब इसको काटो, तो ये कट गया, तो 6 30, यानी कितना डिग्री निकला 30 डिग्री, कितना निकला 30 डिग्री। यानी x का मान हमारा कितना निकला, तो x का मान निकला 30 डिग्री, x का मान कितना निकला, x का मान हमारा निकला 30 डिग्री, x बराबर कितना आया 30 डिग्री। ठीक है, तो देखो तो पहला एंगल आपका क्या होगा, आपने क्या माना था x, तो फर्स्ट एंगल हमारा हो जाएगा 1 इंटू एक्स यानी 30 डिग्री, कितना हो जाएगा 30 डिग्री, तो हमारा ये आ गया 30 डिग्री। अच्छा सेकेंड एंगल कितना होगा, सेकेंड एंगल को कितना माना था आपने 2x, तो x का मान कितना है 30, तो कितना हो जाएगा 60। ठीक है, अच्छा जो तीसरा है, तीसरा तीसरा एंगल कितना निकलेगा, तीसरा एंगल हमारा निकलेगा थर्ड एंगल, ये तीसरा एंगल निकलेगा 3 गुना, है ना 30, x का मान 30, तो कितना हो गया 90। तो पहला कितना निकला, यही हमारा आंसर हो जाएगा, तो पहला 30 डिग्री, दूसरा 60 डिग्री, तीसरा 90 डिग्री। अच्छा इसको लॉजिकली भी आप सोच सकते हैं कि तीनों का रेशियो कर लो, तीनों का रेशियो 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, देख लो करके। तो तीनों का जब हम लोग करते हैं, है ना, तो क्या आता है देख लो, देखो यानी 30 डिग्री कितना निकला 30 डिग्री 60 डिग्री रेशियो करना है और एगो कितना है 90 डिग्री, हो गया। देखो मैथ में कहता है कि सेम चीज से अगर डिवाइड किया जाए, सेम चीज से, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो यहाँ भी 10 से कर देंगे, तो यहाँ कितना, हाँ हाँ अगर सॉरी, अगर यहाँ पर हम 30 से करें, यहाँ भी 30 यहाँ भी 30, तो 30 से 30 करेंगे 1 हो जाएगा, यहाँ 30 को 60 को 30 से करेंगे 2 आ जाएगा, और 90 को करेंगे तो कितना आएगा 1 3 आ जाएगा, तो 1:2:3 हो गया, है ना। तो यही हो गया हमारा रेशियो, देखिए ये रेशियो दिया था, तो रेशियो से हमारा एंगल निकला है 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, अगर इसमें 30 मल्टीप्लाई हो तो इसमें भी 30 हुआ, इसमें भी 30 हुआ। बात समझ में आया, इस एग्जाम्पल को आप फिर से एक बार समझ लो बहुत तेजी से। देखो मान लिया जाए क्वेश्चन है कि एक ट्राइंगल है, ये क्या है ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एंगल्स का रेशियो कितना दे दिया 1:2:3 दे दिया, तो कभी मत सोचना कि एंगल हो गया 1 2 3, बिल्कुल नहीं, है ना। अच्छा तब एंगल्स पूछ रहा है, तो सबसे पहले क्या है, एंगल्स को आप मान लेंगे, त्रिभुज के एंगल्स को क्या करेंगे मान लेंगे, तो त्रिभुज के कौन मान लेंगे, क्या क्या मान लेंगे, अगर एक में पहला वाला हम x से मल्टीप्लाई करेंगे एग्जैक्ट चीज लाने के लिए, है ना, तो ये भी 2x और ये भी 3x, क्योंकि वो एग्जैक्ट चीज नहीं बताता है, लेकिन ये जरूर है कि अगर x इसमें मल्टीप्लाई होगा एग्जैक्ट चीज लाने के लिए, तो इसमें भी x होगा, इसमें भी x होगा, इसलिए यहाँ पर x 2x और
3x है। अच्छा, हम जानते हैं कि ट्रायंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो हम देखेंगे, तीनों को जोड़ देंगे, x प्लस 2x प्लस 3x बराबर 180 डिग्री। तीनों को जोड़ेंगे, 3 2 5 और 1 6x बराबर 180, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। अच्छा, तो x का मान निकला 30। तो अब पहला एंगल क्या होगा, 1 इंटू एक्स, एक्स था तो 1 से मल्टीप्लाई किए 30। सेकेंड वाला कितना, 2 इंटू 30 यानी 60। 3 का मान कितना, 3 इंटू 30 कितना हो जाएगा, 90। तो रेशियो इस क्वेश्चन में भी आपको समझ में आना चाहिए या आ गया होगा। क्या आ गया होगा कि रेशियो ये नहीं होता कि एग्जैक्ट चीज बताएगा। अगर एग्जैक्ट चीज बताता तो 1 2 3 और 3 6 हो जाता है, जबकि ट्रायंगल का सम 180 डिग्री होता है। दूसरा बात, अगर एक इसमें x से मल्टीप्लाई हुआ या k से मल्टीप्लाई हुआ, सेम चीज सम में होगा। वही एग्जैक्ट चीज लाने के लिए वही किए हैं। उसका जो भी रूल्स होता है वो हम लगा के मेंसुरेशन का बना लिए। बोलो समझ में आया, समझ में आया। चलिए, अब कुछ एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ले रहे हैं और आपसे एक क्वेश्चन समझा रहे हैं, ध्यान से सुनना। सपोज कि दो दो पर्सन है, ठीक है, इन दोनों का हाइट, या ऐसे लो, ऐसे समझो, चलो ऐसे लिख देते हैं। देख 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 देख, चल आ जा। मान लिया जाए, एक चीज बताओ, जैसे ए इज टू बी, ठीक है, ध्यान से सुनना। इसका दे दिया 4:3 और इसका दे दिया है 2। ये है इन दोनों का रेशियो। तो कितना हम जानेंगे कि कौन बड़ा है, कितना है नहीं है ना, ये एक फ्रैक्शन में दे दिया है। तो कैसे जानेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है, क्या हम डिवाइड देने लगेंगे, क्या करें, यस। तो देखो, रेशियो अगर समझना सबसे आसान होता है, सिंपलेस्ट रेशियो में बदल दो, सिंपल में बदल दो, इतना डिफिकल्ट मत रहने दो। तो देखिए, इसको ना आराम से लिख सकते हैं, ध्यान से सुनना। वो A:B है। अच्छा, अब इसमें क्या कर सकते हैं, देखो क्या करना, इसमें सेम, इसमें जो मल्टीप्लाई डिवीजन, इसमें जो मल्टीप्लाई करेंगे सेम इसमें करना, इसमें जो डिवीजन करेंगे इसमें भी सेम करना। यानी मल्टीप्लाई करो कि डिवीजन करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जो चीज करना लेकिन दोनों में सेम करना। तो हम बताते हैं, यहाँ पर नीचे में क्या है, 3 है। तो एक काम करो ना, और नीचे में इसका कितना है, 1 है। तो एक काम करो, 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो ताकि 3 3 कैंसिल हो जाए और यहाँ 2 इंटू 3 आ जाए, तो आसान हो जाएगा। तो एक चीज इसको हम क्या कर सकते थे, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ। तो यहाँ हो गया हमारा 3 से मल्टीप्लाई। अच्छा, यहाँ हमारा कितना मल्टीप्लाई हो गया, 3 से मल्टीप्लाई। अच्छा, अब यहाँ पर दोनों क्या होगा, कट वट होगा। तो ये और ये कटेगा। तो यहाँ हमारा आ गया कितना, 4। अच्छा, यहाँ हमारा कितना हो गया, 6, है ना, कितना हो गया, 6, इतना है। अच्छा, अब इसमें फिर समझो, 4:6, ये भी 2 से डिवाइड हो सकता है, ये भी 2 से डिवाइड हो सकता है। तो ये इसको 2 से किए तो 2 आ गया, इसको 2 से किए 3 आ गया। इसका मतलब है कि A:B कितना आया, ये आया। तो जो चीज ये है, जो चीज ये है ना, वही चीज ये भी है ना। अच्छा, इससे क्या पता लगता है कि अब इसमें आराम से पता लग जाएगा कि बी जो है, जिसका कंपैरिजन किया है, एज का हाइट का हाइट सा, तो बी हमेशा ए से क्या है, बड़ा है, ये पता लग जाता है। तो इसमें आपको ये समझना था कि A:B यहाँ एक फ्रैक्शन में है, एक नॉर्मल है। तो अगर फ्रैक्शन से नहीं समझ में आ रहा है, सेम चीज मल्टीप्लाई कर दो ताकि सिंपलेस्ट रेशियो में बदल जाए। जैसे यहाँ 4/3 है, यहाँ 2 है, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं ताकि 3 3 कैंसिल हो जाए। तो इसमें अगर 3 किए हैं तो इसमें भी 3 की है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब हमारा 4 आया, 6 आया। अच्छा, इसका जब सिंपलेस्ट रेशियो में चेंज किए तो यहाँ 2 से डिवाइड हो सकता है, डिवीजन करो या मल्टीप्लीकेशन सेम सेम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये 2 हो गया, ये कितना हो गया, 3 हो गया। तो इस तरह से इसको बस समझ सकते हैं और बहुत क्लियर हो जाता है कि बी ए से बड़ा है। चलिए, इसको एक और एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए। देखो, 3 चलो लेते हैं, चलो तीन तीन है, जैसे 3 मित्र हैं, है ना, तीनों का मान लिया जाए हाइट का कंपैरिजन हुआ है। देखो, A:B:C ले लिया। एक का हाइट है, मान लिया जाए 2/3 रेशियो, है ना, 7/2। और चलो इसको ले लेते हैं 3, इसका ले लिया, ठीक है, ऐसे ले लिया।
अब आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, क्योंकि ये फ्रैक्शन में दे दिया, अब डिवीजन डिवीजन करना पड़ेगा। तो हम कहते हैं सिंपल, आप क्या करना, सेम चीज से सेम सम में डिवाइड कर देना, सेम चीज से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब है कि किससे डिवाइड करें, किससे डिवाइड करें। ऐसा डिवाइड करना कि ये 3 भी उसको पूरा पूरी काट दे और 2 भी काट दे। तो एक चीज बताओ, 3 भी काट दे, 2 भी काट दे, यानी दोनों से कट जाए, दोनों से कट जाए। तो बताओ, कटने वाला चीज ही तो एलसीएम था, हम पहले भी बताए थे, क्या था, एलसीएम। इसका मतलब है सबसे आसान रहेगा 3 और 2 का आप क्या निकाल लीजिए, एलसीएम। तो एलसीएम हमारा कितना आया, 6। तो 6 से सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब 6 से मल्टीप्लाई किए तो आ गया यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई, इसमें मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पर भी सब में वही से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, यहाँ पर भी 6 से मल्टीप्लाई कर दिए, है ना। यहाँ पर ये गौर करने वाली बात है, जो यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ है यहाँ पर भी वही हुआ, इसमें भी वही हुआ है। अच्छा, अब एक चीज गौर करो, अब इसको क्या लिख सकते हैं, तो 3:2 लिख सकते हैं, काट देंगे 3:2। अच्छा, 2 3 जा 6 कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो 2 2 जा 4, अच्छा 7 3 जा 21, अच्छा 6 तिया 18। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब इससे क्या पता लगा, इससे ये पता लगा कि ए बी और सी तीनों में हाइट का क्या कंपैरिजन है, कौन बड़ा है। अच्छा, एग्जैक्ट चीज नहीं बता रहा है, ये बता रहा है कि सबसे बड़ा हाइट में कौन होगा। अगर ये ऐसा आया तो हाइट में, अगर हाइट वाइज ये कर रहे हैं तो सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है, सबसे बड़ा डिजिट 21 है, यानी 20 हाइट में सबसे बड़ा है। अच्छा, उसके बाद 18 है, यानी सेकेंड नंबर पर सी आएगा, और थर्ड नंबर पर कौन आएगा, ए आएगा। तो रेशियो को आप सिंपलेस्ट रेशियो में बदल के ही कंपैरिजन कीजिएगा तो आपके लिए आसान होगा। और इसमें क्या हुआ, सेम चीज से मल्टीप्लाई, इसमें इसमें इसमें, या डिवीजन आप सेम चीज से मल्टीप्लाई करो या डिवीजन करो, मैथ में कोई फर्क नहीं पड़ता है। बोलो, बात समझ में आया, समझ में आया ये बात, पक्का समझ में आया। ठीक है, चलिए एक लास्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेते हैं और आज का वीडियो समाप्त करते हैं। देखो, एक क्वेश्चन है कि एक फादर है और एक सन है, एक फादर है और एक सन है, इन दोनों के एज का 9:4 है, 9:4 है। अच्छा, और दोनों का एज एज सम एज सम यानी उम्र का जोड़ आपको दोनों का मिला के दे दिया है, मान लिया जाए 130 ईयर्स दे दिया है। तो पूछता है कि उनका प्रेजेंट एज क्या होगा, देन फादर्स एज इज इक्वल टू व्हाट, यानी उम्र क्या होगा, बेटा का भी उम्र क्या होगा। ठीक है, देखो क्या करेंगे, देखो सबसे पहले तो ये बात क्लियर है कि फादर और सन का रेशियो जो दिया है ना। तो सबसे पहले बात तो समझ लो कि ये 9 और 4 थोड़े ना जाएगा कि 9 साल का ही 4 साल का ही, इतना तो आप कॉमन सेंस भी होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लेट फादर का एज मान लेंगे कितना, 9 में हम के से मल्टीप्लाई करो, एक्स से करो, किसी से करो, कर लिए। अच्छा, सन में कितना, सन में हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं कितना, 4x। ठीक है, तो अगर इसमें x हो रहा है तो उसमें भी 4 से होगा। अब यहां पर क्या बोलता है कि ये इसका एग्जैक्ट एज आया, क्योंकि सेम चीज से मल्टीप्लाई, सेम चीज से मल्टीप्लाई। अच्छा, अब यहां पर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब दोनों का सम देखो यहां पर दे दिया है, दोनों का सम दे दिया है। तो फादर एज है 9x, है ना, ये कितना है 4x। अच्छा, ये दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो कितना निकलेगा, 130 निकलेगा। अच्छा, 9 और 4 13 निकलेगा, 9 और 4 13 निकलेगा, निकला। अच्छा, यहां से हमारा कितना निकला, यहां से हमारा निकला 130/13। तो यहाँ और यहाँ कट गया, तो यहाँ हमारा कितना आया, 10 आया, कितना आया, 10 आया। अब आप खुद बताओ कि जब x का मान 10 आया तो फादर का एज कितना हो जाएगा, फादर का एज कितना होगा। तो फादर का आप माने थे 9x, तो 9x जब माने थे और x का मान आया है 10, तो इसका मतलब है 90 ईयर्स का था फादर,
ठीक है। अच्छा, सन का एज कितना होगा? तो सन का एज आप कितना माने हैं? सन का एज है 4x, 4x। तो 4 इंटू 10 किए तो कितना हो गया? 40। बोलो, यही आंसर दिया है ना। तो इस तरह से रेशियो को बनाया जाता है। उम्मीद करते हैं रेशियो आपको समझ आया होगा, है ना। देखो, सबसे पहले फिर कहता है इन दोनों का रेशियो का मतलब ये नहीं होता कि 9 है ये 4 है। हाँ, लेकिन इसमें अगर रेशियो के केस में अगर इसमें k से मल्टीप्लाई किया जाए कि x से मल्टीप्लाई किया जाए, है ना, एग्जैक्ट फिगर लाने के लिए, तो इसमें भी सेम चीज होगा। उसके एज पर क्वेश्चन हमको बनाना है। उम्मीद करते हैं, है ना, आपको रेशियो समझ में आएगा। रेशियो में जो मेन मेन पॉइंट्स है बहुत तेजी से हम आपको रिकैप करा दे रहे हैं, बहुत तेजी से। आप एक बार लास्ट टाइम रिकैप कर लीजिए। देखिए क्या क्या रेशियो का बताता है। सबसे पहले आप समझिए, सबसे पहले यहीं से समझिए, जैसे वो A:B 4:3 है। रेशियो, रेशियो का काम होता है तुलना करना। तो ये बता देता है A B से बड़ा है। अच्छा, ये एग्जैक्ट इसका कोई यूनिट हो नहीं सकता है, क्योंकि आप जैसे वेट का करते हैं 40 kg 30 kg, सबसे पहले kg का कट जाएगा, इसलिए कोई यूनिट नहीं होता है। अच्छा, A का मतलब 4, B का यूनिट 3 नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। अच्छा, रेशियो एग्जैक्ट चीज नहीं बताता है। अच्छा, अगर A अगर 40 है तो 20 30 है, अगर ये 400 है 300, यानी अगर इसमें से जितना मल्टीप्लाई होगा ए में, सेम बी में भी उतना ही होगा। तो रेशियो यही चीज होता है। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको रेशियो समझ में आएगा, समझ में आया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।